अमरावती मनपा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा की उम्मीदवारी पाने के इच्छुक उम्मीदवार रहने वाले दर्जनों उम्मीदवारों का पत्ता कटकर किसी दूसरे ही उम्मीदवारों के नाम पार्टी का एबी फॉर्म देने से भाजपा में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भी यह नाराजगी कायम रही। 2 दिन पहले राजापेट जोन कार्यालय के सामने भाजपा नेताओं के साथ हुए विवाद के बीच शक्तिपीठ धाम के प्रमुख शक्ति महाराज के साथ भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी की ओर से गलत शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के विरोध करने के लिए भाजपा से नाराज लोगों ने राजकमल चौराहे पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस समय अनेकों ने भाजपा की कोर कमेटी पर पार्टी उम्मीदवारी बेचने का आरोप लगाया। इस समय कोर कमेटी चोर है के नारे भी लगाए। निदर्शन आंदोलन में शक्ति महाराज के साथ कमल पांडे, श्रद्धा गहलोत, सचिन टाके, सुधीर पावडे, संगम गुप्ता, सूरज घारू, सतनाम कौर हुड्डा, कोमल आहूजा, पुष्पा लांगड़े, लखनराज आदि उपस्थित थे। इच्छुक उम्मीदवार थी। सिंधी समाज से पहली महिला हूँ जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान में उतरकर काम किया, रोड पे काम किया। हर मोर्चे, हर मीटिंग, हर प्रोग्राम जो प्रदेश से आता है वो हमने सब संबंधित किया। अभी जो टिकट की वाटप को लेकर जो धांधलियाँ हो रही है उसमें साधु संतों का भी अपमान किया गया है। ये काफी शर्मसार है। अभी टिकट के लिए ये इन लोगों ने ऊपर सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, पाटिल लोगों को, इनको ही सिर्फ आगे चलाया है, जबकि प्रभाग क्रमांक 7 से सिर्फ एक ही चेहरा चलता है, कोमल आहूजा का। आज हमको लोग भाजपा के चेहरे के नाम से जानते हैं, लेकिन इन्होंने एंड टाइम पर पोर्टल देखकर अपने रिश्तेदार शोभना देशमुख को, जिसको कोई नहीं जानता, उसको अपनी पार्टी में प्रवेश देके उसको टिकट डिक्लेयर कर दिया। एंड टाइम तक हमको धोखे में रखा कि आपका चल रहा है, आपका सर्वे में नाम आया है, ऐसा बोल के हमको आखिरी तक धोखे में रखा। और अगर कुछ बोलो फोन करने के लिए तो बोलते ऊपर वरिष्ठों को, बावनकुड़े साहब को और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान को आप कंप्लेंट दे दो। ये कैसा न्याय है महिलाओं के साथ? ये बिल्कुल गलत हो रहा है भाजपा में अमरावती में। जहाँ पे जो भी संतों का अपमान हो रहा है वो हम नहीं सहने वाले हैं। हमारे संत जिनको हम पूजनीय है हमारे लिए, शक्ति महाराज हमारे लिए पूजनीय है, इनका अपमान कर रहे हैं। ये सब गलत बातें। हिंदुत्ववादी पार्टी है और हिंदुत्ववादी के पार्टी के कुछ लुच्चे लफंगे पदाधिकारी ये सब करे जा रहे हैं। मैं प्रभाग नंबर 13 से इच्छुक उम्मीदवार थी, उसके लिए मैंने टिकट मांगी थी और मुझे सारा काम मैं संभाल के रखा था। सारे जो भी आंदोलन है, आंदोलन के केसेस लगे हैं मेरे ऊपर, वो सारे केसेस भी मैंने लिए, सब कुछ किया पार्टी के लिए। लेकिन ये पार्टी ने टाइम पे मेरे को ठेंगा दिखा दिया। यहाँ के जो मेरे को भारतीय जनता पार्टी से कोई भी नाराज़गी नहीं है, मेरे को नाराज़गी है यहाँ की जो कोर कमेटी बनाई थी, कुछ लुच्चे लफंगे लोग, जो माशूका बाज लोग, ऐसा भी बोला जाएगा, ऐसे लोगों ने अपने नज़दीक के लोगों को टिकट बांटी और जो ज़मीन पे रहकर काम करने वाले लोग हैं उनके साथ अन्याय किया। यहाँ पे ये संजय कुटे को यहाँ पे प्रभारी बना के भेजा गया था। संजय कुटे, जिनका अभी कुछ दिन पहले मीडिया पे वीडियो था, बुल्ढाना के आमदार संजय गायकवाड़ ने खुद वीडियो डाला था कि ये बेवड़ा रात दिन खेत में पड़ा रहता है दारू पी के। तो यहाँ पे क्या दारू पी के टिकट बांटे गई? कि अगर वो सच में बेवड़ा है तो उसको क्या दारू पी के भी टिकट बांटे गई क्या यहाँ पे? यहाँ के जो लुच्चे लफंगे जो है, ये सारे जो कोर कमेटी में बैठाए हुए हैं, इन लोगों के हम निषेध करते। इन लोगों को यहाँ से, अगर इन लोगों को यहाँ से बर्खास्त नहीं किया गया तो ये पूरी अमरावती शहर की भाजपा खत्म करेंगे, एक हिंदुत्ववादी पक्ष को खत्म करेंगे। यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोकल नेते हैं, अपने आप को बड़े नेते समझते हैं, ये लोग भाजपा को खत्म करेंगे। जात समीकरण पूछते, जात समीकरण बताओ ना, कौन से जात समीकरण से तुमने टिकट बांटी गई? वो जो नगर सेवक जो अपने घर के 4-5 घर छोड़कर उनको कोई पहचानता नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट दी गई। आज कोई भी लेके चले जाओ, जो पुराने नगर सेवकों को रिपीट करा गया, गालियाँ दे रहे, गली गली में उनको गालियाँ दे रहे यहाँ के लोग, फिर भी उनको टिकटें दी जा रही है। दिनेश सूर्यवंशी की और वाइफ का नाम कैसे क्या आया? वो सर्वे में कैसे क्या आई? उसका कभी पार्टी में नहीं आई, कभी उसका चेहरा नहीं दिखा। ऐसे लोगों का सर्वे का नाम कैसे क्या आ रहा है? कार्यकर्ताओं की वाइफ का सर्वे में नाम आ रहा है। ये कैसे क्या सर्वे करने जा रहे हैं? ये उनके भतीजों को दिए जा रहे हैं। सब रिश्तेदार और नजदीक के लोग, और पैसा दे रहे हैं, उनको टिकटें दे रहे हैं, और जो जमीन पे रह के काम कर रहे हैं उनके बारे में जरा भी विचार नहीं करे जा रहा है, कुछ भी नहीं करे जा रहा है। मैं यहाँ के अपने प्रधान है
माननीय मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उनसे मैं सबसे निवेदन करने वाली हूँ और सबको मैं लेखी निवेदन देने वाली हूँ कि ऐसे अगर लोग यहाँ पे रहे अमरावती में तो अमरावती की भाजपा खत्म होने में कोई समय नहीं रहेगा। वालों ने जो अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे जो कार्यकर्ताओं के साथ जो धोखाधड़ी करी, जो कोर कमेटी वाले, जो भाजपा के जो भी बड़े अधिकारी हैं, कौन से वो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन जो आज मेरे भाई बहनों के लिए जिन्होंने इनको धोखा दिया, उसलिए मैं आज तक यहाँ पर आई। नहीं तो मैं भाजपा की बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थी पुरानी, जब पोटे साहब से साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन आज जो इनके साथ में किया, जैसे संगम गुप्ता, हमारी सत्यनाम कौर दीदी, श्रद्धा गहलोत और लखन राज जी, इनके लिए मैं आज यहाँ राजकमल चौक में आई हूँ, जो कि मुझे बहुत यानी इतना दुख हुआ। मैं तो भी इनके साथ में छोड़ दी थी कि धोखाधड़ी अच्छे कार्यकर्ताओं की इनको कदर नहीं है, मैंने आज तक छोड़ दी थी, लेकिन मैं इन लोगों के लिए यहाँ पे आई हूँ आज। और बस मैं इन्हीं के साथ दूंगी और हम तो ओरिजिनल कांग्रेस का काम करेंगे, भाजपा को चोट देंगे इस बार। अगर ये ओरिजिनल जो इन लोगों को जो टिकट नहीं दी, इनको जो ओरिजिनल लोग होंगे तो इन्होंने बिल्कुल निषेध कर देना, हम इलेक्शन नहीं करेंगे और वोटिंग नहीं करेंगे करके, और करेंगे भी तो हम कांग्रेस का काम करेंगे खुला। वह हादसा नहीं कहेंगे, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी की हम पूजा करते हैं, जिस जनसंघ से हमारी भारतीय जनता पार्टी बनी है, उस भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जो उस दिन जो घटना की, उस घटना में परम पूजनीय संत का अपमान जो किया है, यह वाकई में हमारे भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। क्योंकि हम जिस भारतीय जनता पार्टी को पूजते हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए हम वंदना करते हैं और जिस भारतीय जनता पार्टी में हम राष्ट्र भावना देखते हैं और राष्ट्र भावना के साथ साथ संत भावना देखते हैं, कहीं ना कहीं उस दिन हमें उस संत भावना का कहीं ना कहीं अपमान हमें नजर आया। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, 10 आदमी खड़े रहेंगे, एक आदमी जीतेगा। अभी आपका क्या बोलना है, वो स्पष्ट बोलिए आप। आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है, जो चुनाव के समय जो टिकटें बांटे गई है, जो कार्यकर्ता थे, जो जमीन से जुड़े हुए जो लोग थे, उनका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी ने कहीं ना कहीं अपमान किया है। यहाँ कहते हैं कि भाई सर्वे हुआ है, सर्वे किस प्रकार का किया जाता है? सर्वे तो मुझे एक बताइए, अगर हमारे पार्टी का एक मुखिया है तो मुखिया को ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा कार्यकर्ता किस जमीन पर से जुड़ा हुआ है। अगर ऊपर से हवा से अगर टिकट आ जा रही है तो यह तो कहीं सीधी बात नहीं है। जिस प्रभाग के अंदर 17 पकड़ जातियां है, वहाँ पर एक ही जातियों को प्राथमिकता देती हुए टिकट दी जाती है। क्यों ऐसा, क्या कारण है भाई? टिकट काटने का क्या कारण? पहले देवेंद्र जी फडणवीस ने कहा था कि परिवारवाद को हम दूर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल परिवारवाद दिखा है। हमारे इस प्रतिनिधि मंडल में जो कोर कमेटी थी, कोर कमेटी के अंदर दिनेश जी सूर्यवंशी, जयंत जी जयंकर, शिवराय जी कुलकर्णी, इन सभी लोगों का जो एक समूह था, हमें ऐसा देखा गया कि दिनेश जी सूर्यवंशी जो हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा, अपने सगे भतीजे के लिए टिकट मांगा, और एक महिला, जो महिला 4 पार्टियों का इंटरव्यू देकर आ गई, 4 पार्टियों में अपनी पैठ बनाकर आ गई, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ गई, उस महिला को तुमने भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया। और हमारे जैसे जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, उन्हें केवल और केवल एक डिगरा हाथ में पकड़ा दिया। ऐसा क्यों? नाराज भाजपा ये अभी क्या करेगी इलेक्शन में? नाराज भाजपा का स्पष्ट नारा है, हम नाराज भाजपा नहीं कहेंगे। हम केवल जो कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी को ये बताना चाहेंगे कि आपने जो चयन प्रक्रिया का जो चुनाव किया है, कहीं ना कहीं आपकी चयन प्रक्रिया कहीं ना कहीं गलत है। भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं है, लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया में जो प्रत्याशी जिन्होंने चुने गए, जो कोर कमेटी थी, वह कोर कमेटी कैसी गलत है, ये आगामी चुनाव मनपा 2026 में उन सब प्रत्याशियों को उनकी जगह हम बता देंगे। अभी मैं सतनाम करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की एकदम इतनी निष्ठावान कार्यकर्ता थी, लेकिन आज मेरे साथ गद्दारी की गई है।
गद्दार भाजपा ने आज मेरे साथ गद्दारी की है, बहुत गंदी राजनीति मेरे साथ खेली है। मेरा नाम ऊपर तक गया था, वहाँ से कटवा के उन्होंने घर के अंदर की लेडीज को उठा के मेरे बदले में टिकट दी है। मैं बोलती हूँ जब हमारा सर्वे की बात आ रही थी तो तुम्हारा सर्वे होगा, तुम इतना काम करो, तुम सब तरफ लोगों को लेडीजों को लेके आओ, भाजपा के अंदर लेकर आओ, भाजपा के अंदर लेडीजों को लेकर आओ, संगठन बढ़ाओ, सब काम करो, उनके साथ उनके लिए प्रचार करो, उनके लिए मोर्चे, उनके लिए आंदोलन, उनके लिए क्या नहीं किया हमने, लड़की बहनों को आगे आगे बढ़ाओ, सब कुछ किया हमने उनके लिए। लेकिन आज हमारे साथ क्या किया उन्होंने, इतना बड़ा अन्याय खेला है। मैं बोलती हूँ उन सब नेता लोग कहाँ चले गए जो हमको बहन बना के रखते थे, हम तुम्हारे भाई है, हम तुम्हारे भाई है, हम तुम्हारा पक्ष में सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, सब भाई लोग भाग गए अपनी अपनी जातिवाद पे लाके इन्होंने अपनी ये टिकटों का जातिवाद के हिसाब से खेल लिया। लेकिन ये बहुत गलत है। ये नगर पालिका में कैसे भाजपा जीत कर आती है मैं भी देखना चाहती हूँ। जो मेरे बदले में जिसको टिकट दी गई है वो कैसे जीतेगी बडनेरा में से, कैसे उसका नाम